हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी कभी ना कभी सर्जरी को फेस किए होंगे तो आपके जो वो सर्जरी के बाद जो स्कार आ जाते हैं, जो निशान आ जाते होंगे, वो आप सोचते होंगे यार इतना बड़ा छोटा किसी का अलग अलग करके वो निशान होता है। तो आखिर वो क्यों होता है, किसके चलते होता है। तो कुछ बीमारी है तो ऑपरेशन करवाया आपने, उसके बाद वो निशान हो गया, तो क्यों हुआ वो अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्यों होता है आखिर। ठीक है, तो इस वीडियो में मेनली हम लोग कवर करेंगे इंसिजन टॉपिक को, इंसिजन के टाइप को देखेंगे और किस किस तरह के इंसिजन होते हैं वो सब कुछ देखेंगे डिटेल में। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटेंट में जाके देखते हैं। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन की व्यू से और आप लोगों के लिए नॉलेज के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सर्जिकल इंसिजन होते क्या हैं आखिर, फिर देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर कौन सा इंसिजन, किस तरह का इंसिजन जो है वो आइडियल होता है, यानी बेस्ट होता है, और चॉइस ऑफ इंसिजन यानी कि इंसिजन किस तरह का होना चाहिए, किस यानी कि पेट की बीमारी है तो अगर गले में थोड़ी ना इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, यानी जिस जगह पे है उसी के अकॉर्डिंग इंसिजन डिसाइड करते हैं। कितने तरह के सर्जिकल इंसिजन है वो भी देखेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, जो कि स्कार को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तब हम लोग समझते हैं कि सर्जिकल इंसिजन आखिर होता क्या है। तो क्या है ये, इन सर्जरी अ सर्जिकल इंसिजन इज अ कट मेड थ्रू द स्किन टू फैसिलिटेट एन ऑपरेशन और प्रोसीडर। यानी कि कोई भी ऑपरेशन करवाने जाता है तो उस ऑपरेशन प्रोसीडर को करने के लिए एक वहाँ पे कट लगाया जाता है। यानी पेट में कोई बीमारी है, मान के चलिए कि हमारे पित्ताशय में जीबी स्टोन हो गया, यानी कि पित्ताशय की पथरी हो गई, तो उसको करना है तो आपके एब्डोमेन में वहाँ पे पहले चीरा लगेगा, कट लगेगा। तो वही क्या है कि सर्जरी के दौरान जो कट लगाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, उसी को हम लोग सर्जिकल इंसिजन कहते हैं। कोई भी सर्जिकल इंसिजन आपका जो है वो बहुत ही मेन स्टेप होता है। यानी कि अगर पेट में बीमारी है तो आप कहीं और तो वो कट लगा नहीं सकते। यानी कि ये बहुत ही एक तरह का क्रूशियल स्टेप है जो कि आपको जो है डिसीज़न लेना पड़ता है, यानी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ये चीरा कट जो है लगाना है। ठीक है, और इसका जो है एग्जैक्ट प्लेसमेंट और साइज जो है वो एस्थेटिक रीज़न के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर बहुत ही बस अपने कंफर्ट के लिए, यानी कि जितना बड़ा इंसिजन लगाएंगे उतना ही आसान होगा, कंफर्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो है वो बड़ा लगाएंगे तो उतना ही बड़ा निशान होगा, स्कार होंगे, तो वो जो है आपके सुंदरता पे, आपका जो सौंदर्य है उसको थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। तो एस्थेटिक पर्पस को, यानी एस्थेटिक रीज़न यानी कि सौंदर्य संबंधी, यानी उसको देखते हुए जो है इंसिजन को बहुत ही छोटा किया जाता है, यानी कि वो आपको भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ भी थोड़ा ध्यान देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है सर्जिकल इंसिजन का। तो इंसिजन शुड बी लॉन्ग इनफ फॉर गुड एक्सपोजर, यानी कि जो है इंसिजन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, यानी सर्जरी करने में आसानी होगी, अंदर के पार्ट जो है अच्छे से दिख पाएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग इज़ बेटर देन कटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा पूरा कट कर दे रहे हैं, इंसिजन लगा दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा रिट्रैक्शन करें। ठीक है, यानी थोड़ा सा इंसिजन लगा के जितना आपको दिख सके अंदर का पार्ट, उसके बाद रिट्रैक्ट करें। ठीक है, एवॉइड कटिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, यानी कि जब आप इंसिजन लगा रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, वहाँ पे कट लगा रहे होते हैं, उस टाइम ध्यान दें कि वहाँ पे ज़्यादा मसल को ना काट दें या फिर वहाँ पे नर्व इंजरी ना कर दें। ठीक है, क्लोज द वुंड लेयर बाय लेयर, यानी कि जब आप क्लोज करते हैं तो लेयर बाय लेयर कट करना है और लेयर बाय लेयर उसे क्लोज भी करना है। ट्रांसवर्स इंसिजन्स आर बेटर देन वर्टिकल इंसिजन, यानी ट्रांसवर्स यानी लेफ़्ट टू राइट जो इंसिजन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो हमारा है वो अभी आगे बताएंगे कि क्यों बेस्ट है। ठीक है, अभी बस इतना ही जानिए कि ट्रांसवर्स इंसिजन जो है बहुत ही बेस्ट है वर्टिकल इंसिजन के कंपैरिजन में। अब हमारा नेक्स्ट है द आइडियल इंसिजन अलाउज, यानी कि जो बेस्ट इंसिजन होता है, मतलब कैसे उसे माने कि वो आइडियल है, बढ़िया है, यानी पेशेंट के लिए भी और ऐसे भी बढ़िया है। ठीक है, ये जो फेसेस द डिजायर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इंसिजन जो लगाए हैं
तो वो अंदर के स्ट्रक्चर्स अच्छे से एक्सपोज हों, दिखें। कैन बी एक्सटेंडेड इफ़ इनफ, यानी कि इंसिजन लगाए हैं तो उससे क्या होता है कि रिट्रैक्ट करें तो अंदर के पार्ट अच्छे से विजुअलाइज हो पाए, वहाँ से रिट्रैक्शन हो पाए। ठीक है। आइडियली मसल्स शुड बी स्प्लिट रेदर देन कट, यानी कि वहाँ से जो हैं वो मसल्स वगैरह भी साइड हो पाएँ और उससे काटना ना पड़े। हील्स क्विकली विद मिनिमल स्कैरिंग, यानी कि वहाँ पे क्या हो कि ज़्यादा निशान नहीं है और जल्दी से वो ठीक भी हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट है चॉइस ऑफ इंसिजन। ठीक है, तो द चॉइस ऑफ द इंसिजन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि किस तरह का इंसिजन लगाना है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो पहला कि किस टाइप की सर्जरी है, इलेक्टिव है या फिर इमरजेंसी है। दूसरा है कि टारगेट ऑर्गन कौन सा है, यानी लीवर जहाँ है, पेट जहाँ है, आँत जहाँ है, वहीं पे तो हम लोग इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि है बीमारी पेट में और पैर में इंसिजन लगाएं तो नहीं हो पाएगा। तो ये इंसिजन डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज़ कहाँ है, टारगेट ऑर्गन कौन सा है, प्रीवियस सर्जरी, यानी जहाँ प्रीवियस सर्जरी होती है, यानी मान के चलिए कि कहीं एक पॉइंट पर सर्जरी हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे ऑलरेडी टाँके लगे हैं और वहाँ पे आपका मार्क है, तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, उसी के ऊपर नहीं करते हैं। ठीक। सर्जन्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस, यानी सर्जन का अपना ही एक्सपीरियंस होता है, तो वो जैसा प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इंसिजन लगता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लैंगर्स लाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने जो वहाँ पे देखा था कि ट्रांसवर्स इंसिजन क्यों बेस्ट है, तो वो अब हम लोग इसमें समझेंगे। दे आर पैरेलल टू द नेचुरल ओरिएंटेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन द डर्मिस एज वेल एज द अंडरलाइंग मसल फाइबर्स। इसका मतलब है कि हमारे जो स्किन होते हैं वो कुछ लेयर्स होते हैं उसमें। पहला हो गया हमारा एपिडर्मिस, फिर होता है डर्मिस, फिर होता है सबक्यूटेनियस। तो जो ये है हमारा डर्मिस, यानी कि सेकेंड लेयर जो हमारा है वो क्या होता है कि कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो कोलेजन फाइबर का जो अरेंजमेंट होता है वो लैंगर लाइन से पैरेलल होता है, यानी कि अगर हम लोग लैंगर लाइंस के अकॉर्डिंग अगर इंसिजन लगाते हैं तो उसका रिकवरी जो है बहुत ही अच्छे से होगा, यानी कि वो बहुत ही जल्दी से ज़्यादा स्कार्स जो हैं वो भी जनरेट नहीं होंगे, यानी ज़्यादा स्कार्स की टेंशन नहीं रहेगी। स्कार्स होते तो हैं, निशान होंगे, लेकिन रिकवरी भी तो सही होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो ये जो कोलेजन फाइबर्स के अरेंजमेंट होते हैं वो मसल फाइबर के अरेंजमेंट भी कुछ उसी अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो ये लैंगर लाइंस जो है उसी के अकॉर्डिंग इंसिजन लगाना ज़्यादा बेटर होता है। फिर एक इंसिजन्स मेड पैरेलल टू लैंगर लाइंस में हील बेटर एंड प्रोड्यूस लेस, यानी कि क्या होता है इसमें कि बहुत जल्दी ही अच्छे से ये हील कर जाएगा, यानी कि वो जो घाव है, वुंड जो है वो ठीक होगा और जो है इन्फेक्शन वगैरह और ज़्यादा स्कार वगैरह भी वहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो इंसिजन जो है वो लैंगर लाइंस के पैरेलली ही बनाना होता है, यानी कट करना रहता है। ठीक है, ये इस इमेज में आपको दिख रहा होगा नीचे में कि किस तरह के अरेंजमेंट हैं हमारे बॉडी के, यानी वो लैंगर लाइंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंसिजन लगाएंगे तो जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो बेटर होगा। अब हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे कि कितने तरह के इंसिजन्स लगाए जाते हैं, यानी कितने टाइप हैं इंसिजन के। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन यूज्ड फॉर डिफरेंट सर्जरीज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सर्जरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंसिजन लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के इंसिजन होते हैं और अलग अलग तरह के सर्जरीज में अलग अलग तरह के इंसिजन को यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पेट में दिक्कत है, यानी कि मान के चलिए कि आपके पित्ताशय की पथरी की सर्जरी हो रही है, अपेंडिक्स की सर्जरी हो रही है, या फिर डिलीवरी हो रहा है किसी बच्चे का, तो उन सब के लिए इंसिजन अलग अलग लगेंगे। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि किस सर्जरी के लिए कौन सा इंसिजन लगाया जाता है। ठीक है, वन बाय वन करके सारे इंसिजन्स को हम लोग समझेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें पहला जो इंसिजन है वो कॉकर इंसिजन है, दूसरा मिडलाइन इंसिजन है, तीसरा मैकबर्नी इंसिजन है, चौथा हमारा बैटल इंसिजन है, पांचवा हमारा है लेंज इंसिजन। लेंज इंसिजन के बाद हमारा आता है पैरामीडियन इंसिजन, फिर ट्रांसवर्स इंसिजन, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन और फेनेस्टेशियल इंसिजन। तो ये जो इंसिजन है वो बहुत ही मेन इंसिजन है, मेनली हम लोगों को इसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और भी बहुत तरह के इंसिजन है जिसमें आपका सुप्रा क्लेविक्यूलर, इंफ्राक्लेविक्यूलर, सुप्रा अम्बलाइकल, इंफ्रा अम्बलाइकल, तो बहुत सारे इंसिजन होते हैं, लेकिन मेनली यही 7-8 इंसिजन के बारे में बेसिक जो है वो नॉलेज होना चाहिए सभी को।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सा इंसिजन इसमें वर्टिकल इंसिजन है, कौन सा ट्रांसवर्स इंसिजन और कौन सा ऑब्लिक इंसिजन है। तो वर्टिकल यानी कि अप डाउन, ऊपर से नीचे एकदम सीधे खड़ी पाएगी, जैसे हम लोग अपना हाथ उठाते हैं तो वर्टिकली उठाए हैं, ठीक है। तो वो उस तरह का जो इंसिजन होगा जो कि पेट के बीचों बीच लगता है वो मिड लाइन हो गया। मिड लाइन से लेटरली यानी दाएं या बाएं साइड 3 से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम लोग वर्टिकली एक लाइन खींचते हैं, यानी वो जो इंसिजन होगा हमारा वो पैरामीडियन होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स इंसिजन जो कि हॉरिजॉन्टल होता है यानी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो इस तरह के इंसिजन जो है लेंज इंसिजन होता है, फेनेस्ट्रियल इंसिजन होता है। उसके बाद ऑब्लिक इंसिजन है जिसमें आपका मैकबर्नी इंसिजन, कॉकर इंसिजन। तो ऑब्लिक इंसिजन तिरछे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंसिजन हम लोगों को पढ़ना है मिड लाइन इंसिजन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे कॉमन सा इंसिजन है। तो इसे हम लोग लेप्रोटमी इंसिजन के नाम से भी जानते हैं और सेलियोटमी इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। इट मे बी वेरिएबली साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, यानी कि ये डिपेंड करता है हमारा कि किस तरह का प्रोसीजर है, ठीक है। यानी कि इसके साइज कितना होगा इंसिजन का, यानी 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, कितना इंच वहाँ पे जो है इंसिजन लगाना है, कट करना है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोसीजर है। दे कैन एक्सटेंड फ्रॉम द जाइफोइड प्रोसेस टू द प्यूबिक बोन, यानी कि जाइफोइड प्रोसेस यानी कि हम लोग अपने छाती में देखें तो बीच में एक लंबी सी हड्डी होती है, ठीक है, वो है हमारा स्टर्नम। तो स्टर्नम के जो होता है ऊपर मैन्यूब्रियम होता है, बॉडी होता है, जाइफोइड प्रोसेस यानी निचले हिस्से से और जो नीचे तक, ठीक है। यानी देखिए छाती के बीचों बीच यहाँ पे है कि देखिए जाइफोइड प्रोसेस से प्यूबिक बोन तक हमारा ये होता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है। इसके बाद हमारा है दिस लोकेशन इज मोस्टली ए वस्कुलर प्लेन एंड डज नॉट इम्पोज अ ग्रेट रिस्क टू द ब्लड सप्लाई, यानी कि ये जो प्लेन होता है, ये जो एरिया है वो ए वस्कुलर होता है, यानी यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस होगा, ठीक है। अब हमारा है मिडलाइन इंसिजन यूज कब होता है, ठीक है। दिस इंसिजन जनरली प्रोवाइड्स द बेस्ट विजुअलाइजेशन एंड इंट्रा एब्डोमिनल एक्सेस एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर्स एंड ट्रॉमाज, यानी कि हम लोग जो है इस इंसिजन का यूज़ तब करते हैं जब कोई एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं या फिर हमें बहुत ही बेटर विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ही बढ़िया से अंदर का पार्ट नहीं दिखेगा, तब कैसे सर्जरी होगी। तो अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पेट की सर्जरी है, तो हम लोग जो है मिड लाइन इंसिजन ज़्यादा प्रीफर करते हैं एब्डोमिनल सर्जरीज के लिए। और फिर कोई आपका अगर ट्रॉमा का केस है जिसमें अचानक सुनते होंगे कि आंत जो है वो जो है मुड़ गया या फिर जो है फट जाता है कभी आंत, तो इन सारे केसेस में मिड लाइन इंसिजन लगाते हैं। और ये सारे एक्सीडेंटल केस समझिए तो एकदम इमरजेंसी केस होते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस आ गया जिसमें पेट में इंजरी हो गई है, आंतों में इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मिड लाइन इंसिजन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जो हमारा ये इंसिजन है वो भी मेनली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मिड लाइन लेप्रोटमी भी 2 तरह के होते हैं। अगर ये हमारे अम्बलाइकस यानी कि नाभि जिसे नवेल भी कहते हैं उसके ऊपर हुआ तो उसे हम लोग सुप्रा अम्बलाइकल मिड लाइन लेप्रोटमी कहेंगे, और अगर नीचे वो इंसिजन होता है तो उसे इंफ्रा अम्बलाइकल मिड लाइन लेप्रोटमी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉकर इंसिजन, जिसे कि सब कोस्टल इंसिजन के नाम से भी जाना जाता है। द कॉकर इंसिजन इज अ सब कोस्टल इंसिजन ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन यूज्ड फॉर ओपन एक्सपोजर ऑफ द गॉल ब्लेडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट, यानी कि ये जो इंसिजन है वो सब कोस्टल इंसिजन के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे एब्डोमेन यानी हमारा जो पूरा एब्डोमेन है उसके दाएं साइड में यानी कि राइट साइड में ये इंसिजन लगता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर मान के चलिए कि आपकी जीबी की सर्जरी हो रही है, पित्ताशय की, या फिर आपको बिलियरी ट्रैक को एक्सपोज करना है, जीबी को एक्सपोज करना है, लीवर को एक्सपोज करना है, तो इन सारी सर्जरीज में अगर ओपन सर्जरी हो रहा है तो उस केस में कॉकर इंसिजन यानी कि सब कोस्टल इंसिजन लगाया जाता है। दिस इंसिजन इज जस्ट इन्फीरियर एंड पैरेलल टू द सब कोस्टल मार्जिन, यानी सब कोस्टल मार्जिन जो होता है उससे ये नीचे होगा और थोड़ा पैरेलल होगा, ठीक है। अनलाइक द मिडलाइन इंसिजन इट इज़ नॉट एन एवास्कुलर प्लान,
यानी कि ये मिडलाइन इंसिजन की तरह एवास्कुलर प्लेन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई होंगे। अगर यहाँ इंसिजन लगता है तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लड वेजल्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही ब्लीड कर सकता है इधर उधर। अब देखेंगे कि कॉकर इंसिजन यूज कब होता है, तो जब हमारे पित्ताशय की सर्जरी हो रही है, कोलसिस्टेक्टमी मेनली आपने सुना होगा। तो ये सर्जरी है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, ठीक है। गॉल स्टोन के केस में मोस्टली ये सर्जरी होती है, तो इसमें मोस्टली हमारा कॉकर इंसिजन यानी कि सब कोस्टल इंसिजन लगता है। अब हमारा नेक्स्ट है पैरामीडियन इंसिजन। इट इज़ मेड अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर ऑन एवरेज लेटरल टू द मिड लाइन, यानी मिड लाइन इंसिजन हमने देखा कि जायफॉइड प्रोसेस से प्यूबिक बोन तक ये लगता है, ठीक है। यानी जब कट करेंगे वहाँ से वहाँ तो उसे मिड लाइन इंसिजन कहेंगे। और मिड लाइन इंसिजन के राइट या लेफ़्ट साइड में, ठीक है, उसके राइट या लेफ़्ट यानी लेटरली 2 से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगभग अगर हम इंसिजन लगाते हैं तो वो हमारा पैरामीडियन इंसिजन कहलाता है। पैरामीडियन इंसिजन सर्व्स टू एक्सपोज लेटरल विसरा, यानी कि जो भी हमारे लेटरली विसराज प्रेजेंट हैं, यानी कि लीवर की सर्जरी हो रही है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही है, तो ये इंसिजन हम लोग लगा सकते हैं। या फिर स्प्लीन वगैरह की सर्जरी हो रही है तो उसमें भी। तो इसका यूज कब होगा इस इंसिजन का, तो स्प्लीनेक्टमी हो रहा है यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, तो इन सभी सर्जरीज में हम पैरामीडियन इंसिजन को प्रीफर करते हैं। इसके बाद हमारा है ग्राइडिरॉन इंसिजन, जिसे कि मैकबर्नी इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। एन ऑब्लिक इंसिजन मेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि देखिए हमारा जो एब्डोमेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट, 4, ठीक है। तो जो राइट साइड का लोअर क्वाड्रेंट यानी नीचे का हिस्सा, अगर राइट साइड में जहाँ पे आपकी कमर की हड्डी है उससे ऊपर वाला एरिया, ठीक है, राइट साइड का, तो वहाँ पे तिरछा इंसिजन जो लगता है वो मैकबर्नी इंसिजन होता है। दिस इंसिजन प्रोवाइड्स गुड एक्सपोजर फॉर परफॉर्मिंग ओपन अपेंडेक्टमी, यानी अपेंडिक्स रिमूवल जो सर्जरी होती है तो उस केस में आपका ये मैकबर्नी इंसिजन जो है वो प्रेफर करते हैं, बेस्ट माना जाता है। इट इज़ मेड obliquely at the McBurney point 2/3 from the umbilicus to the anterior superior iliac spine, यानी कि मैकबर्नी पॉइंट पे क्या होता है कि ये इंसिजन लगता है थोड़ा तिरछे, ठीक है। यानी कि हमारे कमर, जब हम सामने का जो पोर्शन है एंटीरियर है, पीछे का पोर्शन पोस्टीरियर है, तो हमारे कमर के सामने हम लोग जब देखें तो आगे का जो कमर का हड्डी होता है, आगे का जो हड्डी टच होता है साइड में, राइट साइड में, वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पॉइंट है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से उस हड्डी तक 3 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ का जो 2/3 है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंसिजन लगेगा वो हमारा मैकबर्नी पॉइंट होता है, यानी मैकबर्नी इंसिजन वहाँ लगता है। ऐसे सुनने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि मैकबर्नी पॉइंट कहाँ से कहाँ कैसे बता दिया आपने। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी नाभि है, यहाँ से ये जो हड्डी ऐसे एक मिलाने वाली लाइन, कनेक्शन जो लाइन दिख रही है येलो कलर की आपको, तो वहाँ पे एक ऐसे ऊपर से नीचे एक लाइन कट कर रही है, तो वही हमारा मैकबर्नी पॉइंट है। वहाँ पे इंसिजन लगेगा तो वो हमारा मैकबर्नी इंसिजन होगा। तो अब आता है कि ये इंसिजन कब यूज होता है, तो ये इंसिजन जो है वो अपेंडेक्टमी में यूज होगा, यानी अपेंडिक्स की जो सर्जरी होती है अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए, तो उस टाइम में हम लोग ये मैकबर्नी इंसिजन प्रीफर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेंज इंसिजन, जिसे कि रॉकी डेविस के नाम से भी जानते हैं। लेंज इंसिजन इज सिमिलर टू द ग्राइडिरॉन इंसिजन एंड इज़ यूजफुल फॉर ओपन अपेंडेक्टमी, यानी ये भी ग्राइडिरॉन इंसिजन की तरह ही होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है। ये जो है अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी में यूज होता है। ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल इंसिजन है, और ग्राइडिरॉन जो था एक तरह का तिरछा इंसिजन यानी कि ऑब्लिक इंसिजन था, ऑब्लिक एंगल पे वो होता था, ठीक है। ये इंसिजन जो है वो अपेंडेक्टमी के लिए यूज होता है, यानी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी के लिए यूज होता है, जैसा कि मैकबर्नी इंसिजन होता था, ठीक है। ये हमारा जो वो तिरछा था, लेकिन ये नीचे होगा और हॉरिजॉन्टल होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेनेस्ट्रियल इंसिजन, जिसे कि हम लोग कैर या प्यूबिक इंसिजन के नाम से जानते हैं,
ठीक है, फेनेस्टियल इंसिजन, ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिजन है, तो इसे आप ज़रूर एकदम अपने दिमाग में भी रखिएगा। अभी आगे जानते हैं इसका कब यूज होता है। इट इज़ प्लेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी नीचे जो हमारा एक ऐसे पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे नीचे ऐसे दिख रहा है कप की तरह, ठीक है, तो वो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस का पार्ट है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। वहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे एक तिरछा एकदम कर्व की तरह जो लाइन दिख रहा है वो आपका फेनेस्टियल इंसिजन है। दिस अप्रोच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर यूरोलॉजिक पेल्विक एंड सिजेरियन सेक्शन, यानी सिजेरियन सेक्शन करना है, पेल्विक की सर्जरी करना है, यूरोलॉजिक की सर्जरी करना है, यूरोलॉजिकल सर्जरीज में ये मोस्टली ये पॉइंट, ये इंसिजन यूज होता है, क्योंकि हमारा जो मेन यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है वो यहीं लाई करता है। ये इंसिजन मेनली आपका LSCS यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में यूज होता है, यानी कि जो इसके ये टॉपिक जो हमारा LSCS, इस पर मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना हो तो आप ये सर्जरी अच्छे से पढ़ सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग सारे इंसिजन्स के कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे, ठीक है, नहीं क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं मेनली, ठीक है, अगर हमारा वो इंसिजन यानी जो ये कट लगता है हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे सर्जरी के लिए, तो उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे मेनली दिक्कतें, तो पहला हीमाटोमा होगा, यानी ब्लड कलेक्शन हो सकता है वहाँ पे। वुंड इन्फेक्शन, यानी कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर हमारा वुंड डेहिसेंस, यानी कि वो जो टाँके लगे रहते हैं उसे खुलने का चांस होता है। अगर आप छींकते हैं, खांसते हैं बहुत ही ज़ोर से, तो और या फिर कुछ भारी उठा लेते हैं या फिर कुछ आप ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उस पर क्या है कि खिंचाव पड़ रहा है, जोड़ पड़ रहा है, तो वो टाँके खुल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स के बीच में कनेक्शन हो जाते हैं, यानी वो ब्लड वेजल्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गन हो सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है कि अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा, तो वही फिस्टुला फॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद हमारा है इंसिजनल हर्निया, यानी कि जहाँ पे ये कट लगता है, इंसिजन लगता है, वहाँ पे हर्निया होने के चांसेज होते हैं। हर्निया क्या है, एक तरह का प्रोट्रूजन है, कोई भी अंदर के ऑर्गन या फिर टिश्यू बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ के वॉल वीक हो जाते हैं, वहाँ कोई ओपनिंग हो जाता है, तो एक तरह के जो कट लगते हैं बॉडी पार्ट में, तो वो पार्ट तो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, एक तरह से वहाँ ओपनिंग ही तो है, वो एक अच्छा रास्ता मिलेगा, अंदर के पार्ट पे अगर प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो वही हमारा हर्निया है। तो यही क्या है कि इंसिजनल हर्निया फॉर्म हो सकता है। इसके बाद हमारा है स्कार, यानी कि वहाँ पे क्या होते हैं, निशान हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्कार को, यानी कि निशान कैसा होगा, ठीक है, यानी वो जो स्कार्स हो जाते हैं तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि टाइप ऑफ इंसिजन कैसा है, कहाँ पे लग रहा है इंसिजन, ठीक है, किस तरह का इंसिजन है, मोटापा किसी का कैसा है, यानी ज़्यादा मोटे होंगे तो निशान उसी तरह का होगा, ज़्यादा गहरा बड़ा। न्यूट्रिशन, यानी अपना डाइट आप कैसा रखते हैं, खान पान। डायबिटीज़, यानी अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो वो घाव ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा निशान भी ज़्यादा रहता है। खिंचाव कैसा रह रहा है, आप काम किस तरह का कर रहे हैं, खिंचाव तो नहीं पड़ रहा, तो इस तरह के कारण भी आपका जो है स्कार थोड़ा गहरा ज़्यादा हो सकता है। इम्यूनोसप्रेशन, यानी आपका इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा और निशान हो जाएंगे और ज़्यादा वहाँ दाग वगैरह हो जाते हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है उस घाव के प्रति, ठीक, अगर इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा एक थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए।